2019 का आपको ये है ऐसा लेख एडिटर देखें। हौसला बनाए रखे, धैर्य ना खोए, हौसला बनाए रखे, धैर्य ना खोए। इसको अंग्रेजी में यहाँ पे बहुत अच्छा कोटेशन है, देखिए। टू ऑफ द हार्डेस्ट टेस्ट इन लाइफ, two of the hardest tests in life, the patience to wait for right moment and the courage to accept whatever you encounter। देखिए, टू ऑफ द हार्डेस्ट टेस्ट इन लाइफ, द पैसेंस टू वेट फॉर राइट मोमेंट एंड द करेज टू एक्सेप्ट वाट एवर यू एनकाउंटर। देखिए, मुसीबत अथवा संकट आने पर व्यक्ति का साथ सबसे पहले उसका धैर्य छोड़ देता है। बहुत अच्छे यहाँ पर कहा है, देखिए कि मुसीबत अथवा संकट आने पर व्यक्ति का साथ सबसे पहले उसका धैर्य छोड़ देता है। संकट के समय इष्ट के वियोग अथवा अनिष्ट की आशंका मात्र से या प्राप्ति के समय व्यक्ति धैर्य खो बैठता है और अपने को असहाय अनुभव करने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास ने ऋषि पत्नी माता अनुसुईया द्वारा देवी सीता को जो उपदेश दिलाया है उसमें यही तत्व उजागर किया गया है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। देखिए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी, अर्थात आपत्ति के समय धर्म मित्र और नारी अर्थात पत्नी की ही परीक्षा करनी चाहिए। धैर्यवान होना, देखिए धैर्यवान होना विशेषकर कर्मशील व्यक्तियों का प्रथम गुण है। धैर्यवान होना, बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए, धैर्यवान होना विशेषकर कर्मशील व्यक्तियों का प्रथम गुण होता है। साहित्य के मनीषियों ने नाटक में 4 प्रकार के नायक बताए हैं, उनमें प्रत्येक के पहले धीर शब्द जुड़ा हुआ है। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदात्त। धैर्य मनुष्यता के कर्मशीलता का प्रमुख लक्षण है। धैर्य चले जाने पर व्यक्ति विवेक खो बैठता है, उसकी समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। परीक्षा भवन में बैठा हुआ परीक्षार्थी कठिन प्रश्न देखकर यदि धैर्य खो दे और पसीना पसीना हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकेगा। वह परेशान होकर निष्क्रिय हो जाएगा तो अपनी परीक्षा का परिणाम बिगाड़ देगा। इसके विपरीत जो परीक्षार्थी अपना धैर्य बनाए रखेगा और अपने विवेक से कार्य करेगा, वह संतुलित होकर प्रश्नों को उत्तर लिखना प्रारंभ कर देगा। वह जानता है कि घबराना किसी रोग अथवा विपत्ति का इलाज नहीं है, तथा प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले पाठ्यक्रम में से ही पूछे जा गए हों। उनकी भाषा में कुछ क्लिष्टता आ गई है अथवा उनको घुमाव देकर कुछ पूछ लिया गया। इस प्रकार के सोच वाला विद्या परीक्षार्थी पूरे साहस के साथ परीक्षा भवन में अपने स्थान पर एक वीर सिपाही की भांति डटा रहता है और अपने प्रश्न पत्र को हल करता है। सामान्य जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति प्रायः आती रहती है। जो उनको धैर्यपूर्वक झेलते हैं वे ही धैर्यवान कहलाते हैं और उनसे पार पा लेते हैं। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव में लिखा है कि मन का विकार होने पर भी जिसका चित्त विकृत नहीं होता वह ही धीर है। बहुत अच्छी बात कहा गया है। मन का विकार देखिए, मन का विकार होने पर भी जिसका चित्त विकृत यहाँ पर देखिए आपको क्या कि मन का विकार होने पर जिसका चित्त विकृत नहीं होता है। महाकाव्य कुमार संभव में लिखा है कि मन का विकार होने पर भी जिसका चित्त विकृत नहीं होता वही धीर है। सहिष्णुता के आलोक में धैर्य की अपेक्षा होती है। इसी तथ्य को लक्ष्य करके एक मनीषी ने कहा कि सहिष्णुता समस्त सद्गुणों की आधारशिला है। जब विपत्ति की चट्टान तथा मुसीबत का सैलाब तूफान लेकर खड़ा हो तब उस विकट वेला में तुम्हें विचलित होने से धीरज ही बचा पाएगा। देखिए, एक साधु ने एक राजा को एक ताबीज दिया था और यह कहकर कि जब तुम अपने को संकुल पाओ तब इसको खोलना, यह संकट का निवारण कर देगा। दुर्भाग्य से राजा ने एक ऐसी स्थिति में फंस गया कि उसको अपने उद्धार का कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा था। उसे अपने मार्गदर्शक साधु की बात याद आ गई। उसने अपना ताबीज खोला, उसमें एक कागज रखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि यह भी नहीं रहेगा। उसको एक कदम नया प्रकाश प्राप्त हो गया। जब वह समय नहीं रहा तो यह भी समय नहीं रहेगा। वह शांतिपूर्वक एक वृक्ष के नीचे लगभग 24 घंटों तक बैठा रहा। उसके सेवक उसको खोजते हुए आए और राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भारतीय साहित्य में इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं कि प्रताड़ित जन
प्रताड़ित जन उद्धार हेतु भगवान कृपा की प्रतीक्षा बड़े धैर्यपूर्वक युगों तक करते रहते हैं। सूर्य की ओर जाते समय अत्यधिक ताप के कारण संपाति नामक गिद्ध के पंख जल गए थे। सूर्य की ओर जाते समय देखिए, सूर्य की ओर जाते समय अत्यधिक ताप के कारण संपाति नामक गिद्ध के पंख जल गए थे। वह समुद्र के किनारे बैठकर उपयुक्त समय की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करता रहा। उसके पंख स्वस्थ हो गए। उसी समय सीता देवी खोज में जामवंत, अंगद, हनुमान आदि वानर समुद्र तट पर बैठे हुए यह सोचकर घबरा रहे थे कि सामने लहराते हुए इस अनंत और अथाह सागर के पार किस प्रकार जाए और लंका में देवी सीता का किस प्रकार पता लगाए। उस अवसर पर संपाति ने उसको धैर्यपूर्वक अपना मार्ग निर्धारित करने का परामर्श दिया था। मोहि विलोकु धरऊ मन वीरा बहुत अच्छे यहाँ पर कहा देखिए, संस्कृत का है। तो मोहि विलोकु धरऊ मन धीरा राम कृपा कस बहु शरीरा। बहुत अच्छा कहा है देखिए, मोहि विलोकु धरऊ मन धीरा राम कृपा कस बहु शरीरा, अर्थात समय बहुत बलवान है, धैर्यपूर्वक कार्य करने समस्त बाधाएं दूर हो जाती है और अंधकार में प्रकाश की शुभ रेखाएं दिखाई देने लगती है। हुआ भी वही, जामवंत की समझ यह बात आ गई कि समुद्र के पार जाने की सामर्थ्य हनुमान में है। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। देखिए, मोहि विलोकु धरऊ मन धीरा, बहुत अच्छा बात कहा है। देखिए, मोहि विलोकु धरऊ मन धीरा राम कृपा कस भउ शरीरा। देखिए, राम कृपा कस भयउ शरीरा, अर्थात समय बहुत धैर्यवान है, धैर्यपूर्वक कार्य करने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती है और अंधकार में प्रकाश की शुभ रेखाएं दिखाई देने लगती है। हुआ भी वही, जामवंत की समझ में यह बात आ गई कि समुद्र के पार जाने की सामर्थ्य हनुमान में है। सुख दुख सफलता अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन में आती जाती है। जीवन चक्र निरंतर अबाध रूप से चलता रहता है। इसका प्रत्येक भाग बारी से ऊपर नीचे होता रहता है। कालिदास के मेघदूत का यक्ष जीवन के इसी तथ्य को लक्ष्य करके अपनी यक्षिणी को धैर्य धारण करने का संदेश भेजता है। काहू पे दुख सदा न रहो, ना रहो सुख काहू के नित अगारी, चक्र नीमि सम दोई फिरे तर ऊपर अपनी अपनी बारी। बहुत अच्छी बात यहाँ देखिए, बहुत अच्छा कोटेशन यहाँ पे कहा गया। देखिए, काहू पे दुख सदा ना रहो, ना रहो सुख काहू के नित अगारी, चक्र नीमि सम दोई फिरे तर ऊपर अपनी अपनी बारी। देखिए अच्छा कहा गया, देखिए काहू पे दुख सदा ना रहो, ना रहो सुख काहू के नित अगारी, चक्र नीमि सम दोई फिरे तर ऊपर अपनी अपनी बारी। देखिए जीवन का देखिए, काहू पे दुख सदा ना रहो सुख काहू के नित अगारी, चक्र नीमि सम दोई फिरे तर ऊपर अपनी अपनी बारी। देखिए जीवन का यह एक अप्रिय सत्य है कि किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में बुरा समय प्रत्येक व्यक्ति को देखना पड़ता है, परंतु अंतर यह होता है व्यक्ति उसका सामना किस प्रकार करता है। इसका विधान इस प्रकार बताया, ज्ञानी समूझी के, बहुत अच्छी बात कहा गया है यहाँ बच्चा, अच्छा कोटेशन था यहाँ। देखिए कि ज्ञानी समझ इसी प्रकार, देखिए इसका विधान इस प्रकार बताया गया, ज्ञानी समझे के मूर्खे भुगत रोए। बस देखिए, ज्ञानी समझे के मूर्ख भुगत रोए। महर्षि वाल्मीकि शोक में आर्थिक संकट में पर विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता। हम भी धैर्य द्वारा जीवन में सफल हो सकते हैं। अटूट धैर्य धारण करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का यह कथन मान रहे, ही दैट अच्छी बात है कि he that can have patience can have what he will, अर्थात जिसके पास धैर्य है वह जो कुछ इच्छा करता है उसे प्राप्त करता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है, बहुत ही खूबसूरत सी बात है। देखिए यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा बात आपको कहा गया है। देखिए हम भी धैर्य द्वारा जीवन में सफल हो सकते हैं। अटूट धैर्य धारण करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कथन अपनी गांठ में बांध लो, ही दैट कैन हैव पैशंस कैन हैव व्हाट ही विल, अर्थात जिसके पास धैर्य है वह जो कुछ इच्छा करता है उसे प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ पर देखिए, ज्ञानी समूझी के, बहुत सबसे कोटेशन देख लीजिए यहाँ पर, जो कोटेशन था उस ऊपर वाले का। देखिए, काहू पे दुख सदा ना रहो सुख काहू के नित अगारी, चक्र नीमि सम दोई फिरे तर ऊपर अपनी अपनी बारी।
देखिए यहाँ पे जीवन एक अप्रिय सत्य यह भी है कि किसी न किसी रूप में बुरा समय प्रत्येक व्यक्ति को देखना पड़ता है, परंतु अंतर यह होता है कि व्यक्ति उसका सामना किस प्रकार करता है। इसका विधान इस प्रकार बता, देखिए ज्ञानी समुझे समूझी के, बहुत अच्छे, ज्ञानी समूझे समूझी के, ज्ञानी एक अच्छा कोटेशन यहाँ पर है। देखिए, ज्ञानी समूझे समूझी के, मूर्ख भुगते रोए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि शोक में आर्थिक संकट में अथवा प्रांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। हम भी धैर्य द्वारा जीवन में सफल हो सकते हैं। अटूट धैर्य धारण करने के बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कथन देखिए, ही दैट कैन हैव व्हाट ही विल। बहुत अच्छी बात कहा गया, ही दैट कैन हैव व्हाट ही विल। इसका ये मतलब हुआ कि अर्थात जिसके पास धैर्य है वह जो कुछ इच्छा करता है उसे प्राप्त करता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया है कि भारत को जोड़ने के लिए अपने को जोड़िए। इस संपादकीय यहाँ देखिए स्थूल शरीर, प्राण शरीर तथा आत्मिक, स्थूल शरीर, प्राण शरीर तथा आत्मिक शरीर, ये तीन शरीर मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व, अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनैलिटी, तीनों स्तरों पर कार्य करता है। इंद्रियों का संसार, जीवनी शक्ति तथा आत्मचेतना, व्यक्ति अपनी कायिक चेष्टाओं, चिंतन पद्धतियों तथा जीवन मूल्यों अथवा आदर्शों के निर्वाह द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। आत्मचेतना के अनुरूप जीवन की गतिविधियाँ कार्यकलाप निर्धारित होते हैं। आत्मचेतना के अनुरूप जीवन की गतिविधियाँ कार्यकलाप निर्धारित होते हैं। उन्हीं के अनुसार व्यक्ति की चिंतन पद्धतियों का निर्माण होता है और चिंतन पद्धतियाँ चेतना के स्वरूप को विकसित करती है। स्पष्ट है कि व्यक्तित्व का सम्यक विकास तभी संभव होता है जब उक्त तीनों स्तरों पर होने वाले कार्य परस्पर संबंध तथा अन्योन्याश्रित होते हैं। इस अवस्था को कर्म, वचन और मन की एकता कहते हैं। इस एकत्व अवस्था को तथा व्यक्तित्व का संश्लेषण अथवा संश्लिष्ट व्यक्तित्व, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी कहते हैं। ऐसा ना होने पर व्यक्तित्व एकपक्षीय, एकांकी अथवा विकलांग बना रहता है। कवि जयशंकर प्रसाद प्रणीत महाकाव्य कामायनी में मनु उक्त संश्लेषण के अभाव में देवों के कोप भाजन बनते हैं, क्योंकि वे बौद्धिकता तत्व जरा के साथ एक पक्षीय जीवन व्यतीत करते हैं। यथा ज्ञान दूर और क्रिया भिन्न है। देखिए, ज्ञान दूर और क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक दूसरे से मिल ना सके यह विडंबना जीवन की। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए, एक अच्छा है, ज्ञान दूर और क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक दूसरे से मिल ना सके यह विडंबना जीवन की। देखिए, हम जीव जगत, वनस्पति जगत, जड़ जगत आदि के विषय में सूक्ष्म जानकारी रखते हुए परंतु यह नहीं जान पाए हैं कि इनके साथ हमारा क्या संबंध है। जीवन की विडंबना है कि हम वस्तु एवं व्यक्ति को जानते हैं, परंतु उसके प्रति संबंध भावना का निर्वाह एवं निर्माण करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर देते हैं। हम स्वयं देख सकते हैं कि हम बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, बड़े-बड़े आदर्शों का गुणगान करते हुए थकते नहीं तथा विश्व बंधुत्व एवं ब्रह्मांडीय संबंधों की परिकल्पना करते हुए अघाते नहीं है। परंतु व्यवहार में हम अपने सगे भाई, अपने निकटतम पड़ोसी के प्रति वास्तविक बंधुत्व का निर्वाह नहीं करते हैं। मानव के इस प्रकार के व्यवहार को ही लक्ष्य करके इंजिल ने कहा कि इफ़ यू कैन नॉट लव योर नेबर whom you daily see, how can you love God whom you have never seen। बहुत खूबसूरत सी बात कहा गया। देखिए, ये इंजिल ने बहुत अच्छी बात कहा कि इफ़ यू कैन नॉट लव योर नेबर whom you daily see, how can you love God whom you have never seen। If you cannot love your neighbor whom you daily see, how can you love God whom you have never seen। अर्थात यदि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते हो जिसको तुम नित्य देखते हो, तो उस परम पिता से क्यों प्रेम कर सकोगे जिसको तुमने कभी नहीं देखा।
बन गया है। ये हमारी बातें सुनकर यह अनुमान करना सहज प्रक्रिया होगी कि हम विश्व मानव का निर्माण करने के इच्छुक हैं। हम समस्त विश्व को एक संबंध सूत्र में बांधने के लिए प्रयत्नशील है, परंतु व्यवहार में जगत में झांकने पर पता लगता है कि हमारा स्वयं का ही व्यक्तित्व विकीर्ण बना हुआ है। हम देश की भावात्मक एकता के पुरोधा बनने का दावा करते हैं, सेकुलर होने का दावा करते हैं, परंतु दलगत द्वेष एवं जातिवाद में लिप्त होने का उक्त उल्लिखित उच्च आदर्शों को कलंकित एवं लांछित करते हुए देखे जाते हैं। जब व्यक्ति संश्लिष्ट राष्ट्र निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं? भारत में भावनात्मक एकता की स्थापना के सुख सोपान को किस प्रकार सार्थक कर सकते हैं? जब साधन ही दोषपूर्ण हो, तब दोष रहित साध्य का निर्माण क्यों कर संभव है? जब कारीगर ही अनाड़ी है, तब श्रेष्ठ भवन के निर्माण की आशा क्यों कर की जा सकती है? शिक्षा शास्त्र एक स्वर से यह बात कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक की बाह्य एवं अंतर्निहित शक्तियों का विकास करके उसको एक संश्लिष्ट अर्थपूर्ण मानव बनाना होता है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसी मानसिकता का निर्माण होना चाहिए जो वैज्ञानिक होने के साथ धार्मिक हो। धार्मिक का अर्थ होता है कण कण के प्रति अपनी संबंध भावना एवं अपने कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य जीवन निर्वाह की कला का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जीवन निर्वाह की कला का ज्ञान होना चाहिए। जीवन की कला का तात्पर्य व्यक्तिगत चेतना को समष्टिगत चेतना बनाना है। इसी प्रकार की शिक्षा पद्धति में पल्लवित व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ हो सकता है। गुण मानव के विभिन्न पक्षी विकास में सहायक बनते हैं। मानवोचित गुण कायिक मानसिक आत्मिक विकास में सहायक होकर उसके एक संपूर्ण मानव बना देते हैं। हमारे देश को इसी कोटि के नवयुग मानवों की आवश्यकता है। वही अखंड भारत के योगक्षेम को वहन कर सकते हैं। देखिए, एक बार आचार्य विनोबा भावे के पास कॉलेज के कुछ छात्र आए। विनोबा जी ने उन्हें कागज के एक टुकड़े को देते हुए कहा, इन टुकड़ों में भारत का नक्शा बनता है, आप इन्हें जोड़कर नक्शा बना दीजिए। वे छात्र बहुत देर तक प्रयत्न करते रहे, परंतु उन टुकड़ों को जोड़कर भारत का नक्शा नहीं बना सके। पास एक युवक बैठा हुआ तो उसने साहस करके विनोबा जी से निवेदन किया, आप यदि आज्ञा दें तो मैं भी प्रयत्न करके देखूं। विनोबा जी की आज्ञा पाकर युवक ने प्रयत्न किया और कुछ ही क्षणों में उसने कागज के उन टुकड़ों को जोड़कर भारत का नक्शा बना दिया। विनोबा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस युवक से पूछा, तुमने इतनी जल्दी इन टुकड़ों को जोड़कर किस प्रकार अपेक्षित सफलता प्राप्त करी? युवक ने कहा, इन टुकड़ों के एक तरफ भारत का नक्शा है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया, देखो। देखिए, युवक ने कहा, इन टुकड़ों के एक तरफ भारत नक्शा था, दूसरी तरफ आदमी का। मैंने आदमी को जोड़ा, भारत नक्शा खुद ब खुद बन गया। युवक का उत्तर सुनकर विनोबा जी अत्यंत प्रसन्न हुआ। वहाँ एकत्र छात्रों को लक्ष्य करके बोला, यदि हमें देश को जोड़ना है तो पहले अपने को जोड़ना होगा। अपने भारतवासियों से जोड़ने के साथ ही समस्त भारत जुड़कर अखंड भारत बन जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रेरक प्रसंग द्वारा अपेक्षित प्रेरण ग्रहण करके हमारा युवा वर्ग व्यक्तित्व संश्लेषण एवं भारतीय समाज से जुड़ने की दिशा में अग्रसर होने का प्रयत्न करेगा।